दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक महान। इस वक्त हम रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के लैलूंगा से बाकरउमा पहुंच मार्ग पर खड़े हैं और इस सड़क मार्ग का निर्माण लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ था कि इस सड़क की स्वीकृत राशि लगभग 125 करोड़ रुपए से भी अधिक है, लेकिन यह सड़क बनने के बाद से ही उखड़ना चालू हो गया है। आपको बता दें कि यह सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। यह सड़क की लंबाई 21 किलोमीटर है, लेकिन यह सड़क अभी भी कुछ किलोमीटर बनना बाकी है। लेकिन इस निर्माण कार्य के पूरे होने से पहले ही यह सड़क एक तरफ से बन रही है तो दूसरी तरफ से उखड़ना चालू हो गया है। आपको बता दें कि इस सड़क का निर्माण कार्य एडीबी प्रोजेक्ट के द्वारा कराया जा रहा है और इस सड़क का जो ठेकेदार है वो सुनील रामदास अग्रवाल हैं, जिनके द्वारा इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही कहा जाए या फिर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कहा जाए कि यहाँ सड़क किस तरह से उखड़ने लगा है। मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो सड़क है एक तरफ से बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ से बीचों बीच सड़कें उखड़ने लगी हैं। और ये सड़क का ये हाल केवल 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है, लगभग बनने वाले पूरे 21 किलोमीटर सड़क का हाल यही है। सड़क में आप समझ सकते हैं कि सड़क में किस तरह से जो सड़कें हैं उखड़ रही हैं, गड्ढे बन रहे हैं कि टायर भी अगर आदमी खरीदे तो उसमें 1 साल में पंचर नहीं होता। इस सड़क को बने हुए 2 महीने हुए हैं और 2 महीनों में लैलूंगा से बाकरउमा के बीच में लगभग 1000 से ऊपर यहाँ पर पंचर बनाए जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ठेकेदार द्वारा सड़क का नया निर्माण कराया जा रहा है या फिर सड़क की रिपेयरिंग की जा रही है, ये समझ से परे है। जहाँ एक तरफ इतने करोड़ों रुपए की लागत से जो सड़कें बनाई जा रही है, सुनील रामदास अग्रवाल के द्वारा बनाया जा रहा है, जो एक सड़क किंग के नाम से जाने जाते हैं, और उनके द्वारा इस तरह का सड़क निर्माण कराया जाना, क्या ये ठेकेदार की लापरवाही कहा जाए या फिर विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही? शासन प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं देता, समझ से परे है। वहीं आपको बता दें कि इस सड़क निर्माण में जिस प्रोजेक्ट के द्वारा यानी कि एडीबी प्रोजेक्ट के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, उसके द्वारा भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके इंजीनियर और उसके जो कर्मचारी हैं, मातहत कर्मचारी हैं, वो यहाँ आते तो ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ की गुणवत्ता पर क्या ध्यान दिया जा रहा है? आप समझ सकते हैं कि गुणवत्ता को साइड में रख करके, दरकिनार करते हुए, शासन प्रशासन के नियमों को ताक में रख करके उक्त सड़क का निर्माण किया जाना कहीं न कहीं ठेकेदार के ऊपर उच्च अधिकारियों की सरपरस्ती को इशारा करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ठेकेदार के ऊपर अगर उच्च अधिकारियों का अगर यहाँ हाथ है तो उच्च अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर 1 साल 2 साल में इस तरह की सड़कें खराब हो जाएं तो करोड़ों की लागत से बनाई जाने वाली सड़कों का मतलब ही क्या रह जाएगा आगे। उससे अच्छा तो कि यहाँ रिपेयरिंग कराया जाए। 21 किलोमीटर की सड़कों में हज़ारों पंचर, समझ से परे है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ठेकेदार किस तरह से लापरवाही कर रहा है। क्या यहाँ जांच करने आने वाले अधिकारी कुछ देख रहे हैं या फिर वो बिना देखे उनके द्वारा इसे पास कर दिया जा रहा है? शासन प्रशासन जहां भाजपा की सरकार है और ये जो निर्माण कार्य है वो कांग्रेस की सरकार के समय में चालू हुआ था, लेकिन अब इस ओर शासन भी कहीं ध्यान देना भूल चुकी है। अब ये सड़क तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। तो वहीं इस सड़क निर्माण में 21 किलोमीटर के सड़क निर्माण में सैकड़ों किसानों की ज़मीनें भी गई हैं, जिन पर सड़कें बनाई जा चुकी है, लेकिन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजे के नाम पे तो सैकड़ों जन सुनवाइयाँ हुई, 2-2 बार यहाँ जन सुनवाइयाँ हो चुकी हैं 4 साल में, लेकिन किसानों को मुआवजे के नाम पर आज तक कुछ नहीं मिला। सिर्फ किसान यही आस लगाए बैठे हैं कि उनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन देखना होगा कि भाजपा के सरकार में क्या उनको किसानों को मुआवजा मिल पाता है या फिर किसान भी ठगे जाते हैं। ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन लैलूंगा से बाकरउमा जो सड़क निर्माण है वो पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। 1 किलोमीटर की सड़कों को उखाड़ करके दोबारा बनाया जा रहा है, तो वहीं इस कार्य को लगातार जारी ही रखा गया है। अब क्षेत्र के लोगों का अनुमान है कि ये सड़क बरसात में टिकेगी भी या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो सड़कें हैं बरसात तक जाएंगी या नहीं जाएंगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं और गाड़ियाँ अगर चल रही हैं तो यहाँ सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सड़कें जर्जर होती नज़र आ रही हैं, यहाँ सड़कें किस तरह से हिलती नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से दरक चुकी हैं, यहाँ पूरी तरह से सड़कें फट चुकी हैं
हैं और ये जो सड़क है वो पूरी तरह से टूटने लगा है। अब देखना होगा कि महज ही कुछ दिनों में बरसात चालू हो चुका है, तो बरसात के बीच में क्या होगा, क्या यहाँ सड़कें बचेंगी या फिर सड़कों में पहले के जैसे ही गड्ढे बन जाएंगे। क्या सड़कों पे गड्ढे होंगे या गड्ढों पे सड़क होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। महज कुछ दिनों की बात है या फिर ठेकेदार द्वारा इस पर थूक पालिश की तरह से रिपेयरिंग ही किया जाता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।